हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आपने देखना चालू कर दिया है मेरा यूट्यूब चैनल जितेंद्र दिव्यांग जोश। आइए आज का बात और विभाग में लेके चलते हैं अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में और अपने गांव के कुछ नवयुवक हमारे बीच में खड़े हैं और ग्राम प्रधान चुनाव से लेकर प्रदेश स्तर तक की बातें होंगी और उस बातों में सिर्फ बात बेबाक की होगी। देखा जाएगा कि आने वाले सरकार और आने वाले हमारे प्रधान कैसे होंगे, हमारे गांव के लोग क्या चाहते हैं, हमारे नवयुवक लोग क्या चाहते हैं। मैं बात करना चाहूँगा आज के सबसे मुख्य विजय जी से, जो कि एक प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है विजय जी। विजय जी आपका स्वागत है। विजय जी, आपके दिल में ऐसा कब आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हुए हैं जी अशिक्षित हुए हैं, जी बुजुर्ग भी हैं बहुत ज़्यादा। अब जी सोच रहे हैं कि यहाँ के युवा पीढ़ी जी हमारे जैसे हो या हमसे भी कोई अच्छा हो, पढ़ा लिखा भी हो, उसके साथ भी हम खड़े हो सकते हैं ताकि हमारे गांव का विकास हो। जी पहली बात ये हो कि हमारे गांव में विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जी ना तो कहीं जगह है खेलने के लिए, ना नाली है, ना सड़क है। जो भी थी जी इसमें वर्तमान प्रधान हमारे जो हैं जी उसको भी उखड़वा फेंकते हैं। अच्छा, देखिए कितनी दयनीय स्थिति है कि जो प्रधान एक बनाया जाता है। प्रधान एक गांव का राजा होता है और राजा मतलब प्रजा में अगर कोई दिक्कत आती है तो अपने राजा के पास लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ का राजा ऐसा है कि गांव को ही उखाड़ने के चक्कर में है। क्या सही बात है? जी जी। आइए जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या पड़ेगा? पंकज भाई। पंकज जी, प्रधान पद बता रहे हैं कि प्रधान के यहाँ के प्रधान खड़ंजा ही उखड़वा दे रहा है, तो आप किस तरह से अब नया प्रधान कैसा चाह रहे हैं, किस तरह का हो? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा का युवा प्रधान हो, क्योंकि अगर युवा प्रधान नहीं होगा तो हमारे गांव का विकास नहीं होगा। इससे पहले के जितने भी प्रधान थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे और कुछ काम नहीं किया है। जो भी रोड था उसको भी उखड़वा दिया और बगल में देख रहे हैं कि पोखरा है, वो भी इसकी स्थिति बेकार हो गई है। और जो गांव की रास्ते हैं, नालियां हैं, वो सब बिगड़ गई हैं और जगह जगह पे पानी लग रहा है। तो इसका विकास हमारे गांव के सिर्फ युवा नेता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। सही बात। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में यहाँ पे अगर कोई खेलने का, आप जो जैसे आप लोग खेलते हुए भी मैंने देखा आप लोग खेलते हैं, तो कोई फील्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लोग खुलेआम खेल सके, अपने क्षमता को दिखा सके, या फिर अपने युवा को लेकर अपने एक सोच होता है ना कि मैं भी खेलूंगा, खिलाड़ी बनने का सपना होता है, हीरो बनने का सपना होता है। तो इस तरह से सपना को अगर साकार करना है तो हमें कहीं ना कहीं फील्ड में जाना होगा। सिपाही बनना है तो फील्ड चाहिए हमको दौड़ने के लिए, तो हम तुरंत तो दौड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा कोई फील्ड है क्या यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जगह तो बहुत है, लेकिन सब लोग अपना अपना जगह को कवर कर लिया है। और यहाँ के ग्राम प्रधान जो है वो चाहते नहीं है कि हमारे गाँव के बच्चे आगे जाएँ, खेल की मतलब खेल में आगे जाएं। और जगह तो बहुत है लेकिन खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग किसी तरह अपना गेम खेलते हैं और प्ले ग्राउंड बनाना चाहिए ग्राम प्रधान को, लेकिन ग्राम प्रधान प्ले ग्राउंड बना नहीं रहा है। और जो खेलने की बात है तो हमारे गांव में खेलने के लिए बच्चे बहुत अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन उनको खेलने के लिए कोई प्रधान से हेल्प नहीं मिलता है और वो बच्चे इधर ही रह जाते हैं। देखिए, अब ये गांव की बातें रही और गांव की बातों में आपने देखा कि बच्चों के दिलो दिमाग से क्या दिखाई दे रहा है। आप सोच सकते हैं, ये आने वाले युवा हैं और युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि हर एक रूह को बदल सकती है। और इन्हीं ये भविष्य है, आने वाले एक भविष्य है, और भविष्य के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ किया जाए तो हमारे देश का क्या होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और विजय जी, मैं एक और बात करना चाहूँगा। जैसे बिहार का कल चुनाव रहा, कल चुनाव में आपने भी देखा कि तेजस्वी यादव को जीतते जीतते फिर भी वो हार गए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अपने यूपी में हैं और यूपी में भी अगर कल अखिलेश का बोलबाला है कि अखिलेश जी जीतेंगे, ऐसा तो नहीं कि 2022 में अखिलेश जी भी परास्त हो जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना मैं ये चाहूँगा कि हम लोग को अभी से मजबूत हो जाना चाहिए। हो सकता है कि बिहार जैसा हालात हमारे भी यहाँ भी आ सकता है, धोखाधड़ी भी हो सकता है, इसलिए हम लोग को अपना हथियार मजबूत कर लेना चाहिए अगले चुनाव में। और उम्मीद तो है, उम्मीद क्या 100% आशा है कि आने वाले 2022 में हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। अच्छा,
और लोगों से मैं चाहूँगा, आपका नाम, शुभ नाम बताएंगे आप? मितेश यादव। मितेश यादव जी, अब बताइए, चुनाव कल का बिहार में हुआ है, आप यूपी के रहने वाले, होम डिस्ट्रिक्ट आपका गाजीपुर लगता है, तो आप बिहार जब चुनाव कर रहा है तो बिहार में आप देख रहे हैं कि सभी लोग जानते थे कि तेजस्वी यादव जीतेंगे ही जीतेंगे, आप भी जानते थे, हाँ। बच्चा जानता था कि जीतेंगे, तो अब वो हार चुके हैं चूंकि बीजेपी की सरकार बन, तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार हो या अखिलेश की सरकार होगी? हम तो चाहते हैं यहाँ पे अखिलेश सरकार हो। नहीं तो अखिलेश की सरकार हो तो किस कैसे हो? जैसे हम अगर एग्रीम हो उस पर तैयारी करें तभी तो हो सकता है ना। अरे हम लोग अच्छे से पूरा तैयार होकर लड़ना पड़ेगा यहाँ पे, बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। अच्छा, बिहार के बारे में क्या कहें? बिहार के लोगों ने ऐसा क्या किया कि मतलब तेजस्वी को हारना पड़ा? बिहार के लोग, अरे बिहार के लोगों के मन में उत्साह थी कि हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए जी। वहाँ की जी। पर इन लोग ने कुछ, वो सब लोग बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। जी। अब ईवीएम में सरकार चाहे तो उसको बदल सकती है, ईवीएम दूसरा भी ला सकते हैं लोग, ईवीएम नहीं। आप कैसा चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव है या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना हाँ, चाहिए। यूपी में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो सरकार से आप क्या कहना चाहिए? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से हो? आपका क्या रुख हम है? तो चाहेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जी। हाँ, हम लोग चाहेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि यहाँ की स्थिति देखते हैं कि बीजेपी वाले भी जहाँ भी चुनाव देखते हैं कि बैलेट पेपर से नहीं होता है। मांग होता है बैलेट पेपर का, पर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है, ईवीएम से ही होता है। जी। तो ईवीएम में आपको क्या लगता है कि गड़बड़ी होता है? हाँ, हमको तो कुछ इतना कुछ लगता है गड़बड़ी है, क्योंकि जितना शोर था यूपी बिहार में जी। उतना में बिहार को सरकार बनाना चाहिए था। तो आने वाला 2022 अब आपके यूपी में होगा चुनाव, और आप यूपी से, तो यूपी के जो हमारे दर्शकों को देखने वाला, फिर यूपी के जनता को आप अपने मुख से क्या कहना चाहेंगे? आप अपने शब्दों से क्या कहना चाहेंगे कि यूपी के जनता को संभालना चाहिए या फिर यूपी के जनता को उजागर होना चाहिए या फिर यूपी की जनता सोई रही? यूपी की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि हमारा सरकार कैसे बनेगा? अरे हम लोग को पहले से ही मजबूत होना पड़ेगा जी। उसके लिए जी। और युवा लोग को मजबूती लाना पड़ेगा जी। इसमें। जी। और सब यहाँ के नेता जो भी हैं उन लोग को अच्छे से आगे बढ़ के मजबूती लाना पड़ेगा। जी। तभी ये चुनाव में अगली सरकार आ पाएगी। जी। चलिए, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया मुझे, और मैं चाहूँगा आपके जो भी है थोड़ा सा करीब आइए। अब मैं आप लोग से भी सवालात करना चाहूँगा कि अब बताइए, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सौरभ सिंह यादव। सौरभ सिंह यादव जी हैं। सौरभ सिंह यादव, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कितने में पढ़ाई करते हैं? इस समय इंटर में है। इंटर में। चुनाव के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, चुनाव के बारे में जानते हैं थोड़ा। चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव आज जैसे मान लीजिए बिहार में हो रहा है और आप अपने गांव में भी चुनाव होगा, देखे होंगे, वोट देते हैं कि नहीं आप? हाँ, वोट देते हैं। वोट देते हैं। तो इस बार चुनाव होने वाला है 2022 में हम लोग के यहाँ यूपी में, तो आप वोट किसको देंगे? हम जो अच्छा विकास करेगा उसको वोट देंगे। जैसे मान लीजिए वहाँ पे बिहार में था कि वो तेजस्वी यादव जी थे और नीतीश कुमार थे, तो उसमें कौन विकास अच्छा किया होगा? अच्छा विकास नीतीश जी किए होंगे। अच्छा। तो हम चाहेंगे कि अगली बार 2022 में वही चुनाव में विजय हो। नीतीश यादव बिहार के हैं, और अपने यूपी की मैं बात कर लेता हूँ। यूपी के अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, और ऐसे करके कांग्रेस के पार्टी बीजेपी में जानते हैं ना? हाँ। योगी जी, जो इसमें वर्तमान में हमारा मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के बारे में पता है ना कि आपका मुख्यमंत्री कौन है? वही योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आप अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के। देखिए, दिलों में सबके कुछ ना कुछ तो है, और इस सभा का मेरा मकसद रहा कि चुनाव के बारे में देखें अपने युवाओं का जोश खरोश के साथ क्या कहना। और मैं चाहूँगा सभी समाज से, मैं खुद चाहूँगा कि आने वाली चुनाव में आप लोग सोच समझ के, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सपा सब है, लेकिन सोच समझ के आप कदम उठाएं, सोच समझ के वोट दें। चूँकि मतदान, देखिए, दान कई प्रकार का होता है। रक्तदान होता है, मतदान होता है, और अन्नदान होता है। ऐसे बहुत दान होते हैं, लेकिन अपने दान को आप समझिए, कहने का उद्देश्य ये है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग से। विजय जी, मैं लास्ट में आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप अपने
जिसने जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं, तो गांव के लिए क्या सोचकर मतलब आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया? बस आखिरी सवाल। गांव के बारे में मैंने सोचा कि गांव का विकास करूंगा जी। और सबसे पहली बात की है कि युवाओं के लिए मैं यहाँ पे फील्ड छोड़ूंगा। जी जहाँ तक उम्मीद है मेरी, जी प्रयास भी रहेगा कि अगर यहाँ पे अगर जहाँ तक होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा तो मैं अपना स्वयं खुद का 2-4 मंडा छोड़ूंगा। क्या बात है, विजय के नाम पे एक ताली होनी चाहिए। कैमरे घुमा के दिखाइए लोग को, मैं चाहूँगा। देखिए विजय जी ने कितनी बड़ी बात कही है बच्चों को लेकर कि बच्चों के भविष्य, सही बात है। जब तक फील्ड ना रहेगा तो बच्चे, अगर स्कूल ना रहे तो बच्चे खेल नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। उसी तरह अगर फील्ड ना हो तो बच्चे खेल नहीं सकते ना अपना भविष्य। बहुत अच्छा। और आगे आपके मन में क्या है कि आने वाला चुनाव जैसे हो रहा है, प्रधानी का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, तो उस स्तर पे क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदेश स्तर पे चुनाव हो रहा है तो उस स्तर पे क्या कहना है कि प्रदेश में कैसा चुनाव होना चाहिए, किस तरह से चुनाव होना चाहिए? चुनाव तो बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में दिक्कत हो जा रही है। जिसकी सरकार है वही कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रही है। जी। बिहार में तेजस्वी की सरकार बन रही थी, बनते बनते कल वो शाम को 3 ही बजे रिजल्ट आना था और सुबह 4 बजे रिजल्ट आया उसका। बताइए। कुछ तो जरूर उसमें गड़बड़ी थी, जी जी, नहीं तो वहाँ पे तो एक तरफा चुनाव मतलब तेजस्वी यादव जीत रहे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर आया। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जितेंद्र दिव्यांग जोश। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी। काहे सोचत हुआ लोग बोल रहा